हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान क्लासेस। आप सभी का आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फैक्ट अबाउट नंबर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा सभी नंबर्स के बारे में। हमने कौन कौन से नंबर्स के बारे में पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन फैक्ट अबाउट नंबर्स या फिर रिलेशन बिटवीन नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से थोड़ा सा आपको नंबर्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, ताकि आपको इजीली ये टॉपिक भी समझ में आ जाए। आप अभी तक कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन यही है कि भाई ये तो समझ में आ गया कि नंबर्स में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, लेकिन ये अभी तक कंफ्यूजन है कि यार नेचुरल और होल में कुछ रिलेशन है क्या? मतलब सारे नेचुरल होल में आ रहे हैं, कुछ इस टाइप का हो रहा है, और होल नेचुरल सब इंटीजर्स में आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन यार क्लियर नहीं हो पा रहा कि आखिर इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो आज जो है ध्यान से आप इस टॉपिक को समझिएगा, बिल्कुल टिके रहना है यहाँ पर, बने रहना है यहीं पर, सबको समझ में आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अबाउट नंबर्स। ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है नंबर सिस्टम के बारे में, तो प्लीज मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखें ताकि आपका नंबर सिस्टम वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन, विद एग्जाम्पल्स। ध्यान से उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फैक्ट अबाउट नंबर्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, ध्यान से समझिएगा। अरे ये क्या नंबर्स लिखे हुए हैं? नंबर्स फिर से सर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम फैक्ट अबाउट नंबर्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझने से पहले आपको इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर्स है। ठीक है भाई, 1 से स्टार्ट होता है, कहीं खत्म नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 5 कहीं खत्म नहीं हो रहा। होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा, हमें पता है। इंटीजर्स हमारा 0, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर दोनों आ रहे हैं, जैसे -3 -2 -1 1 2 3। ठीक है, रैशनल नंबर्स में 0 भी आ रहा है, माइनस वाले नंबर आ रहे हैं, प्लस वाले आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं आ रहे हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले नंबर भी आ रहे हैं, जैसे 1.3 बार आ रहा है, 6.34 यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी आ रहा है। इरेशनल नंबर में आपका नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है जी, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, वो भी आ रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर्स में सारे आ रहे हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना इन नंबर्स को, ठीक है ना, तो आप ऑब्जर्व ये करोगे कि भाई इसमें तो सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी इन नंबर्स को एक बार लिख लीजिए। जिन्होंने नहीं लिखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप कॉपी में लिखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आई एम गिविंग 1 minute to you, note it down, जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है, होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा। ये समझ में आ गया कि भाई ये नंबर्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से ना इन नंबर्स को नोटिस करो। आप देखो कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी कि भाई जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो किस में आ रहे हैं? होल नंबर्स में आ रहे हैं। सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं? होल नंबर्स में आ रहे हैं। अगर हम 0 को हटा दें, मैं छुपा देता हूँ 0 को, इसके बाद नंबर देखो सब सेम ही तो है, ऊपर वाले की तरह ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं। अब देखिए, हमने एक चीज और देखनी है, क्या होल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहे हैं? देखते हैं।
अब आप देखो, मैं लेफ्ट वाली चीज को अगर छुपा दूं, इसको लेफ्ट वाली चीज को मैं छुपा देता हूं, आप देखो 0 1 2 3 सारा चलता जा रहा है, यानी सारे होल नंबर किस में आ रहे हैं, आपका इंटीजर्स में आ रहे हैं। और एक चीज और देखो, जब होल सारे इंटीजर्स में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल नंबर भी किस में आ रहे हैं, इंटीजर्स में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। अब आगे देखते हैं, आगे है हमारा रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसको भी नोटिस करते हैं ध्यान से। देखो इसमें क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, जैसे मैंने 1 लिख दिया, सारे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। इसका मतलब नेचुरल इसमें आ रहा है, होल इसमें आ रहा है, इंटीजर्स इसमें आ रहा है। ठीक है, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स भी आ रहे हैं, और डेसिमल नंबर जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो भी आ रहे हैं, और आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब दो तीन चीजें हमें यहाँ से पता चल गई। देखो सारे नेचुरल होल होते हैं, सारे होल इंटीजर होते हैं, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं। अब एक चीज और समझो, नेचुरल अगर होल हैं तो नेचुरल इंटीजर में भी आएंगे और नेचुरल रैशनल में भी आएंगे। होल जो है आपका इंटीजर्स में आ रहे हैं, ठीक है, और होल आपका रैशनल में भी आ रहे हैं, इंटीजर्स रैशनल में आ गए। ठीक है, अब ये है भैया रैशनल नंबर्स, ये बड़ा बेकार आदमी है। क्यों बेकार है, क्योंकि रैशनल और इरैशनल इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर इरैशनल नंबर में नहीं आएगा, कोई भी नेचुरल नंबर इरैशनल नंबर में नहीं आएगा, होल इरैशनल नंबर में नहीं आएगा। इसने सबसे रिश्तेदारी खराब कर रखी है। ठीक है, किसी से रिलेशन नहीं बना रखा। इसका मतलब ना तो नेचुरल, ना होल, ना इंटीजर्स और ना ही रैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स जो हैं इरैशनल में नहीं आएंगे। ठीक है, इन सब से इसने लड़ाई कर रखी है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। 36 का आंकड़ा समझते हो ना, वो 36 का आंकड़ा है इस नंबर और इन नंबर्स के बीच में। क्लियर। अब हम आते हैं रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स में क्या है, आप अगर नोटिस करोगे तो इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 0 आ रहा है, प्लस वाले सारे नंबर आ रहे हैं, माइनस वाले, परफेक्ट स्क्वायर वाले, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो भी आ रहे हैं, उसके अलावा डेसिमल वाले आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दोनों सारे नंबर्स आपको रियल नंबर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब रियल नंबर में क्या है, सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, सारे नंबर्स जिसमें आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे नेचुरल रियल नंबर होंगे, सारे होल रियल होंगे, सारे इंटीजर रियल होंगे, सारे रैशनल रियल होंगे, सारे इरैशनल रियल होंगे। इसका मतलब यही है। तो क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि नंबर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिलेशन क्या होता है नंबर्स के बीच में। ठीक है, अब ध्यान से आप समझोगे रिलेशन बिटवीन नंबर्स, लेकिन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली समझ में आएगा, कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखना, यहीं पे टिके रहना, कहीं मत हिलना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है आपको, ध्यान से समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए रिलेशन बिटवीन नंबर्स, इसमें मैंने नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया है, आप सभी को पता है। होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को जेड से, रियल को आर से। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम देख रहे हैं, मैंने क्या किया कि कुछ रेक्टेंगल को बना लिया। ठीक है, उन रेक्टेंगल की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहला रेक्टेंगल देखिए, जो पहला बॉक्स है उसमें सिर्फ अकेला कौन आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो मैंने बनाया रेक्टेंगल, वो बड़ा रेक्टेंगल है, उसमें डब्ल्यू आया। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स। मैंने क्या किया, इस नेचुरल नंबर को इसके अंदर उठा के डाल दिया। ठीक है, इससे क्या पता चला कि सारे नेचुरल नंबर किस में आ रहे हैं, होल नंबर में आ रहे हैं। ठीक है ना, डायग्राम साथ साथ बना लेना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, एक बड़ा और रेक्टेंगल ले लिया, उसमें मैंने z को रखा। z का मतलब सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, और जो ये दो थे बॉक्सेस मेरे पास, इन दो बॉक्सेस को z के अंदर डाल दिया। इससे पता ये चलता है कि नेचुरल z में आ रहा है, w z में आ रहा है। ये नेचुरल और होल नंबर्स दोनों इंटीजर्स में आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये हमारा q है, बड़े बॉक्स में क्या है, q, रैशनल नंबर सारे इसमें आ रहे हैं, और मैंने क्या किया, इन तीनों को इसके अंदर डाल दिया, z को भी, w को भी और n को भी। इसका मतलब ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर में आ रहे हैं। कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। लास्ट है हमारा, ध्यान से देखना, लास्ट जो बॉक्स बनाया है मैंने, उसमें मैंने रियल नंबर को सबसे बड़े वाले बॉक्स में रखा है। इसका मतलब
रियल नंबर जो है ये बड़े वाले बॉक्स में है। अब मैंने क्या किया, इन सभी नंबर्स को उठा के इसके अंदर डाल दिया, यानी रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, आपका रैशनल आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, होल आ रहा है और नेचुरल आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि नेचुरल नंबर सारे जो है वो होल में आएंगे, होल नंबर जेड में आएंगे यानी इंटीजर्स में, इंटीजर्स क्यू में आएंगे यानी रैशनल में, और रैशनल आर में आएंगे यानी रियल में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इरेशनल नंबर को नहीं लिया। इरेशनल नंबर जो है उसके बारे में सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है कि जो इरेशनल नंबर है वो सिर्फ रियल नंबर में आता है। ठीक है ना, क्लियर है, बाकी उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबसे उसने रिलेशन बेकार कर रखा है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, ठीक है ध्यान से, कि नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल ये सारे रियल नंबर में आते हैं। यस स्टूडेंट, एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे नेचुरल होल में आ रहे हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल में नहीं आएंगे। सिमिलरली नेचुरल होल में आ रहे हैं, होल इंटीजर्स में आ रहे हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, सेम ऐसे ही नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, होल इंटीजर है, इंटीजर रैशनल है, लेकिन सारे रैशनल इंटीजर नहीं होंगे, सारे इंटीजर होल नहीं, और सारे होल नेचुरल नहीं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सारे रियल नंबर जो है रैशनल नंबर नहीं होंगे, सारे रैशनल इंटीजर्स नहीं होंगे, सारे इंटीजर्स होल नहीं होंगे, और सारे होल नेचुरल नहीं होंगे। क्लियर है ना, यानी कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो नंबर ऊपर वाले नंबर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे नंबर्स उसमें नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो आप इस डायग्राम की हेल्प से इजीली याद कर सकते हो, और सबसे बड़ा वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसकी हेल्प से ही ना आपको सारे नंबर्स के बारे में हमेशा के लिए याद रहेगा कि भाई ये डायग्राम हमें याद है, पहले नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, और फिर रैशनल, और फिर रियल। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। यस स्टूडेंट, एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे नेचुरल होल में आ रहे हैं, लेकिन सारे होल नेचुरल में नहीं आएंगे। सिमिलरली नेचुरल होल में आ रहे हैं, होल इंटीजर्स में आ रहे हैं, लेकिन सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। ठीक है, सेम ऐसे ही नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है, होल इंटीजर है, इंटीजर रैशनल है, लेकिन सारे रैशनल इंटीजर नहीं होंगे, सारे इंटीजर होल नहीं, और सारे होल नेचुरल नहीं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सारे रियल नंबर जो है रैशनल नंबर नहीं होंगे, सारे रैशनल इंटीजर्स नहीं होंगे, सारे इंटीजर्स होल नहीं होंगे, और सारे होल नेचुरल नहीं होंगे। क्लियर है ना, यानी कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो नंबर ऊपर वाले नंबर में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे नंबर्स उसमें नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो आप इस डायग्राम की हेल्प से इजीली याद कर सकते हो, और सबसे बड़ा वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसकी हेल्प से ही ना आपको सारे नंबर्स के बारे में हमेशा के लिए याद रहेगा कि भाई ये डायग्राम हमें याद है, पहले नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, और फिर रैशनल, और फिर रियल। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। यस स्टूडेंट्स, जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि आपको स्टेटमेंट में पढ़ूंगा पूरी, उस स्टेटमेंट के साथ साथ आपको बॉक्स में देखना है और आंसर को गैस करना है। ठीक है, और साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा उन आंसर्स को, आपको इजीली ना बॉक्सेस से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि यार मतलब नेचुरल होल हो सकता है या नहीं, या होल नेचुरल होगा नहीं होगा, सारे इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल होंगे या नहीं होंगे। आप ना सिर्फ बॉक्सेस को ध्यान से देखते रहना, सारे जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स आप इजीली दे पाओगे। यस स्टूडेंट्स, दीज आर द क्वेश्चंस जिसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो सभी को पता है कि सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं या नहीं होते हैं, गेस करो, होते हैं ना, तो यस इट इज व्हाट, इट इज ट्रू। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, एवरी होल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स इरेशनल होते हैं? अरे भाई, इरेशनल तो सबका क्या है, दुश्मन है ना, इसने तो किसी के साथ रिलेशन रखा ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो हैं सारे वो इरेशनल नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, सोचते हैं सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है नेचुरल और होल दोनों इंटीजर होते हैं। इसका मतलब इट इज व्हाट, इट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्या सारे इंटीजर रैशनल होते हैं? यस ऑफ कोर्स, इट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, ये भी क्या है, ट्रू है। इसका मतलब सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। भाई रैशनल और इरैशनल का तो कोई रिलेशन होता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। ठीक है, तो क्या हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है? यस, हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो इट इज ट्रू। और लास्ट वाला गैस करो क्या होगा। लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रियल नंबर इंटीजर होते हैं। सोचो, सारे रियल नंबर, भाई सारे इंटीजर रियल तो हो सकते हैं, देखा था ना, z किस में आ रहा था, रियल में आ रहा था ना, लेकिन क्या सारे रियल इंटीजर हो सकते हैं? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इट मीन्स इट इज फॉल्स। तो आई होप ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अपनी बुक से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, चैप्टर 1 में होगा। ठीक है, और उसको करने के बाद मुझे कमेंट में बताना अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है ना, ज़रूर बताना कितने % आपको समझ में आया, मुझे कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को क्या करें, अपने सभी स्टूडेंट्स, सभी क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर करें, लिंक शेयर करें। आप भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें और शेयर करें।